बातों बातों में बात करेंगे चमत्कार की, जिसमें आप भी विश्वास करेंगे। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। अहमदाबाद विमान हादसे में विश्वास रमेश का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। विमान के बीजी हॉस्टल की छत पर क्रैश होने के बाद बड़ा धमाका हुआ। आग का गुब्बार आसमान में देखने को मिला। दमकल कर्मियों ने बताया कि विमान के क्रैश होने के बाद आग लगने से वहां का तापमान काफी बढ़ गया था। ऐसे हालात में विश्वास रमेश का क्रैश में जिंदा बचना, खुद पैदल चलकर वहां से बाहर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन विश्वास रमेश ने बताया कि उनकी आंखों के सामने लोग मर रहे थे। विमान में आग लगी थी, लेकिन वह विमान से बाहर निकल आए और बच गए। विमान हादसे में इकलौते बचे विश्वास रमेश ने मीडिया को बताया, सब मेरी नजरों के सामने हुआ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता आखिर कैसे मैं जीवित बच पाया। थोड़े टाइम के लिए मुझे भी लगा कि शायद मरने वाला हूं, लेकिन आंख खुली तो मैं जिंदा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट निकालने की कोशिश की, इसके बाद मैं वहां से निकल पाया। मेरी आंखों के सामने दूसरे लोग मर रहे थे। उन्होंने बताया, टेक ऑफ के बाद 5-10 सेकंड के अंदर ही सब कुछ हो गया। विमान के टेक ऑफ होते ही ऐसे लगा कि सब कुछ रुक गया हो। मुझे लगा कुछ तो हुआ है। उसके बाद विमान में हरी और सफेद रंग की लाइट ऑन हो गई। इसके बाद ऐसे लगा पायलट ने विमान को ऊंचा उठाने के लिए रेस बढ़ाई है। इतने में ही विमान गिर गया। उन्होंने बताया, मैं हॉस्टल पर गिरे विमान के हिस्से में नहीं था, मैं ग्राउंड पर गिरा था। वो हॉस्टल की छत नहीं थी। दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वहां गिरा जहां जमीन थी। विमान जब नीचे गिरा और मैंने देखा कि थोड़ा सा स्पेस है, इस स्पेस से मैंने निकलने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे, जहां विमान हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास रमेश से भी मुलाकात की। आप हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे शेयर करें। बातों बातों में बात करेंगे चमत्कार की, जिसमें आप भी विश्वास करेंगे। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। अहमदाबाद विमान हादसे में विश्वास रमेश का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। विमान के बीजी हॉस्टल की छत पर क्रैश होने के बाद बड़ा धमाका हुआ। आग का गुब्बार आसमान में देखने को मिला। दमकल कर्मियों ने बताया कि विमान के क्रैश होने के बाद आग लगने से वहां का तापमान काफी बढ़ गया था। ऐसे हालात में विश्वास रमेश का क्रैश में जिंदा बचना, खुद पैदल चलकर वहां से बाहर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन विश्वास रमेश ने बताया कि उनकी आंखों के सामने लोग मर रहे थे। विमान में आग लगी थी, लेकिन वह विमान से बाहर निकल आए और बच गए। विमान हादसे में इकलौते बचे विश्वास रमेश ने मीडिया को बताया, सब मेरी नजरों के सामने हुआ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता आखिर कैसे मैं जीवित बच पाया। थोड़े टाइम के लिए मुझे भी लगा कि शायद मरने वाला हूं, लेकिन आंख खुली तो मैं जिंदा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट निकालने की कोशिश की, इसके बाद मैं वहां से निकल पाया। मेरी आंखों के सामने दूसरे लोग मर रहे थे। उन्होंने बताया, टेक ऑफ के बाद 5-10 सेकंड के अंदर ही सब कुछ हो गया। विमान के टेक ऑफ होते ही ऐसे लगा कि सब कुछ रुक गया हो। मुझे लगा कुछ तो हुआ है। उसके बाद विमान में हरी और सफेद रंग की लाइट ऑन हो गई। इसके बाद ऐसे लगा पायलट ने विमान को ऊंचा उठाने के लिए रेस बढ़ाई है। इतने में ही विमान गिर गया। उन्होंने बताया, मैं हॉस्टल पर गिरे विमान के हिस्से में नहीं था, मैं ग्राउंड पर गिरा था। वो हॉस्टल की छत नहीं थी। दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं,
लेकिन मैं वहां गिरा जहां जमीन थी। विमान जब नीचे गिरा और मैंने देखा कि थोड़ा सा स्पेस है, इस स्पेस से मैंने निकलने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे जहां विमान हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास रमेश से भी मुलाकात की। आप हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे शेयर करें। बातों बातों में बात करेंगे चमत्कार की, जिसमें आप भी विश्वास करेंगे। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। अहमदाबाद विमान हादसे में विश्वास रमेश का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। विमान के बीजी हॉस्टल की छत पर क्रैश होने के बाद बड़ा धमाका हुआ। आग का गुब्बार आसमान में देखने को मिला। दमकल कर्मियों ने बताया कि विमान के क्रैश होने के बाद आग लगने से वहां का तापमान काफी बढ़ गया था। ऐसे हालात में विश्वास रमेश का क्रैश में जिंदा बचना, खुद पैदल चलकर वहां से बाहर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन विश्वास रमेश ने बताया कि उनकी आंखों के सामने लोग मर रहे थे। विमान में आग लगी थी, लेकिन वह विमान से बाहर निकल आए और बच गए। विमान हादसे में इकलौते बचे विश्वास रमेश ने मीडिया को बताया, सब मेरी नजरों के सामने हुआ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता आखिर कैसे मैं जीवित बच पाया। थोड़े टाइम के लिए मुझे भी लगा कि शायद मरने वाला हूं, लेकिन आंख खुली तो मैं जिंदा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट निकालने की कोशिश की। इसके बाद मैं वहां से निकल पाया। मेरी आंखों के सामने दूसरे लोग मर रहे थे। उन्होंने बताया, टेक ऑफ के बाद 5-10 सेकंड के अंदर ही सब कुछ हो गया। विमान के टेक ऑफ होते ही ऐसे लगा कि सब कुछ रुक गया हो। मुझे लगा कुछ तो हुआ है। उसके बाद विमान में हरी और सफेद रंग की लाइट ऑन हो गई। इसके बाद ऐसे लगा पायलट ने विमान को ऊंचा उठाने के लिए रेस बढ़ाई है। इतने में ही विमान गिर गया। उन्होंने बताया, मैं हॉस्टल पर गिरे विमान के हिस्से में नहीं था, मैं ग्राउंड पर गिरा था। वो हॉस्टल की छत नहीं थी। दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वहां गिरा जहां जमीन थी। विमान जब नीचे गिरा और मैंने देखा कि थोड़ा सा स्पेस है, इस स्पेस से मैंने निकलने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे जहां विमान हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास रमेश से भी मुलाकात की। आप हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे शेयर करें।